एक यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, दिव्य कार्ती कुछ हैं, कोच है विकास दिव्य कीर्ति। जी जी जी, जी। है। उन्होंने कोई ऐसा श्लोक बताया किसी रामायण से जो कि बहुत ही अश्लील सा था, कि राम ने ये कहा था सीता जी के बारे में, जो कंट्रोवर्सी हो गई थी उस पर, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने ग्रंथ से लिया है, लेकिन उसके बावजूद उन पे एफआईआर हो गए, बहुत चला, आपको पता है ट्रोलिंग हुई थी उनकी, बहुत ज़्यादा चला था, अरेस्ट के लिए वो जो भी एफआईआर वगैरह। तो एक है दल्लन टॉप, सॉरी दी लल्लन टॉप, इसको आप हाँ दी लल्लन टॉप, सौरभ इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, अब शायद रहे ना रहे वो अलग बात है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कीर्ति जी को बुलाया, ग्रंथ फ्रंथ सारे लाए और उनके सामने वो पढ़ा, कैमरे पे है ये सारा, और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये वाल्मीकि रामायण है, किसी रामायण में यही लिखा हुआ है, मैंने वही कहा। तब जाके वो बचे, तब जाके एफआईआर वगैरह हटे उन पे या जो भी था, लोगों समझ में आया भाई ये तो कोर्ट कर रहे हैं, ऑल वेल एंड गुड। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि यही चीज सौरभ और लल्लन टॉप ने नुपुर के टाइम पे क्यों नहीं की थी। नुपुर ने भी तो हदीत कोट किए थे, तो नुपुर को बुलाते, हदीत उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वही से कोट हो रहा है। वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी फटती है। इसको आप बीप करें या कोई, आई एम सॉरी, आपने दूध ही फटने के आके क्या गया, आपने दूध ही फाड़ा है। हाँ तो एग्जैक्टली। तो ये सब लोगों का ये धंधा चल रहा है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, एक अपने आप को हमारा मित्र बताने वाले लेकिन फिर भी हमारे डीएम में लोगों को और ईमेल में भिजवाने वाले, अलग अलग मंचों पर बोलने वाले विद्वान के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। और ये सवाल जब हमारे कमेंट बॉक्स में आया तो हमें लगा कि अब इस पर जवाब देना ज़रूरी है। पर जवाब देने से पहले एक कविता पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि कविता पढ़ना अभी तक चलन के बाहर नहीं गया होगा। ये केदारनाथ सिंह की कविता है, आज सुबह ही नजर आई। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कटफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूं तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है आत्मा। ये महान कवि केदारनाथ सिंह की कविता है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे विकास दिव्य कीर्ति को उनसे जुड़े विवाद पर, जो ट्विटर पर ही प्रायोजित ढंग से शुरू किया गया था, अपने हिस्से की सफाई पेश करने का मौका मिला, वैसे नूपुर शर्मा को क्यों नहीं मिला? एक लाइन का जवाब है, जैसे हमने विकास दिव्य कीर्ति को उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, वैसे ही नूपुर शर्मा से भी उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया था। पर एक लाइन के जवाब से कहां किसी की भूख मिटेगी, तो विस्तार से बता देता हूं। 26 मई 2022 को नूपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर एक न्यूज चैनल की डिबेट में शामिल होती हैं। ये डिबेट हो रही थी काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा जो श्रृंगार गौरी का परिसर है, वहां पे जो आकृतियां नजर आ रही हैं उनकी प्रकृति को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। 27 मई को ट्विटर पर बहस शुरू होती है। उसके बाद 27 मई को ही नूपुर शर्मा ये कहती हैं कि उन्हें जान से मारने की, बीहेडिंग की धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद ऑनलाइन दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन शुरू होता है। 1 जून को बीजेपी के और प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल का ट्वीट आता है। 3 जून को कानपुर समेत कई शहरों में हिंसा शुरू होती है जुमे के बाद। 4 और 5 जून को खाड़ी के देशों में इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया आती है, हमारे राजदूतों को तलब किया जाता है। 5 जून को ही भाजपा नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नवीन जिंदल को बर्खास्त करती है और नूपुर शर्मा को भी ये कह के, डियर मैडम, यू हैव एक्सप्रेस्ड व्यूज कॉन्ट्रेरी टू द पार्टीज पोजीशन ऑन वेरियस मैटर्स विच इज इन क्लियर वायलेशन ऑफ Rule 10 of Constitution of the Bharatiya Janata Party. I have been directed to convey to you that pending further inquiry, you are suspended from the party and from your responsibilities. इन सब के बीच हिंसा होती है देश में। नूपुर को लगातार धमकियां भी मिलती हैं। नूपुर को यह आग्रह करना पड़ता है मीडिया हाउसेस से कि उनके घर का एड्रेस वगैरह शेयर ना किया जाए।
देश भर में एफआईआर होती हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त में शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली में। ललन टॉप क्या करता है? ललन टॉप सब चीज़ें रिपोर्ट करता है, नूपुर के बयान को, नूपुर को मिल रही धमकियों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, राजदूतों की सफाई को, भाजपा की कार्रवाई को। इस बयान के 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक पत्रकारों का कार्यक्रम था। इस तरह के कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज लगातार करती हैं और यहाँ पर मेरी नूपुर शर्मा से मुलाकात हुई। नूपुर शर्मा चूंकि उस समय लगातार ऑनलाइन ट्रायल चल रहा था उनके खिलाफ, सोशल मीडिया का और धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस समय बातचीत करने से मना कर दिया। हमने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पर आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं डील कर रही हूँ इन सबसे। इसके कुछ महीनों बाद एक निजी कार्यक्रम में एक वरिष्ठ नौकरशाह, पति पत्नी दोनों आईएएस, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनकी और नूपुर की और हमारी भी निजता का सवाल है। उस कार्यक्रम में नूपुर उनकी परिवारजन थी और वो नौकरशाह हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, मित्र जैसा मानते हैं। वहां पर मिली और विस्तार से बात हुई कि इस पूरे प्रकरण के बाद उनकी जिंदगी में किस तरह की तब्दीलियां आई हैं, कैसे वो इसे फेस कर रही हैं। तब भी उनसे ये पूछा गया कि क्या आप कभी इस पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर हमारे मित्र नमूदार होते हैं, बात करना चाहेंगे? आपने गौर किया होगा उस प्रकरण के बाद से नूपुर शर्मा किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आई है। आपने गौर किया होगा वो जिस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखती हैं उसने भी उन पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि द प्रिंट के लिए नीलम पांडे की एक खबर हमें मार्च 2024 में दिखी थी, जिसमें इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि एक पार्टी के वर्ग ने कहा कि उन्हें रायबरेली से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। कुछ एक मौक़ों पर सोशल मीडिया की तस्वीरों के आधार पर वो कुछ कार्यक्रमों में भी नजर आई। अब जब मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं तब मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने नए सिरे से नूपुर शर्मा तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि ललन टॉप का ये मानना है किसी भी व्यक्ति पर यदि आरोप लगे या कोई भी व्यक्ति किसी भी किस्म के ऑनलाइन हैरेसमेंट का या धमकियों का पीड़ित हो, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। नूपुर शर्मा जब भी इस प्रसंग पर अपना पक्ष रखना चाहेंगी, ललन टॉप पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हम उनका स्वागत करेंगे, उन्हें वो मंच मुहैया करवाएंगे। ये तो हमारा पक्ष है, पर इतने